जावेदा यीशु मसीहा, ओहो हे जावेदा यीशु मसीहा। जावेदा मतलब जिंदा खुदा। गाइए एक बार फिर से। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओहो हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। तू अव्वल और तू आखिर है, तू अव्वल और तू आखिर है। इस दिल का तू बादशाह है, इस दिल का तू बादशाह है। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओहो हे जावेदा यीशु मसीहा। आनंद मनाते हुए, नाचते गाते हुए मसीहा। फरिश्तों की भी राग तू है, फरिश्तों की भी राग तू है। भजते तेरा नाम यीशु है, भजते तेरा नाम यीशु। फरिश्तों की भी राग तू है, भजते तेरा नाम यीशु है। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओहो हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दोनों हाथ स्वर की तरफ उठाते हुए हालेलुया 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 हालेलुया। संग मिल गाए हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया। हे जावेदा यीशु मसीहा। आनंद मनाते हुए जावेदा यीशु मसीहा, ओहो हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। पूरे दिल से मन्नत मांगो, पूरे दिल से मन्नत मांगो। तेरी रूह से मैं भर जाऊं, तेरी रूह से मैं भर जाऊं। पूरे दिल से मन्नत मांगो, तेरी रूह से मैं भर जाऊं। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओहो हे जावेदा। नाचते गाते हे जावेदा यीशु मसीहा, ओहो हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओहो हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। हालेलुया। वो जिंदा खुदा हमारे बीच में, उसके योग्य हम बड़ाई करेंगे, तालियां बजाते हुए आनंद मनाते, क्योंकि वचन में लिखा है उसके नजदीक क्या है, आनंद की भरपूरी, और उसका आनंद मेरी सामर्थ है। कितने लोग सामर्थ पाना चाहते हैं? ये वो समय सस्ता बढ़िया टिकाऊ सौदा, हिंग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा चोखा दिखता है। हालेलुया। अभी हम धन्यवाद करते आगे बढ़े। आओ तालियां बजाओ एक साथ, आओ सजदे करो, आओ तालियां बजाओ, आओ सजदे करो। मसा चारों ओर देखो आज छाया है, मसा चारों ओर देखो आज छाया है। यीशु नासरी हमारे बीच आया है, यीशु नासरी हमारे बीच आया है। आओ तालियां बजाओ, पड़ोसी को कहिए तालियां, आओ सजदे करो, आमीन। आओ तालियां बजाओ, आओ सजदे करो। मसा चारों ओर देखो आज छाया है, मसा चारों ओर देखो आज छाया है। यीशु नासरी हमारे बीच आया है, यीशु नासरी हमारे बीच आया है। करेगा खत्म सारी शैतान की ताकतें, करेगा खत्म सारी शैतान की ताकतें। सबके लिए वो लेके आया देखो बरकतें, लाया देखो बरकतें, लाया देखो बरकतें। आओ झोलियां फैलाओ,
सपने उठाओ मसा चारों ओर देखो आज छाया है मसा चारों ओर देखो आज छाया है यीशु नासरी हमारे भी छाया है यीशु नासरी हमारे भी छाया है वो यीशु नासरी हमारे भी छाया है। उसकी हुजूरी आज बंधनों को तोड़ेगी आमीन उसकी हुजूरी आज बंधनों को तोड़ेगी दुखों के तूफान सारे पीछे मुंह मोड़ेगी पीछे मुंह मोड़ेगी पीछे मुंह मोड़ेगी। ना डरो ना घबराओ आमीन ना डरो ना घबराओ आओ पास उसके आओ मसा चारों ओर देखो आज छाया है मसा चारों ओर देखो आज छाया है यीशु नासरी हमारे भी छाया है यीशु नासरी हमारे भी छाया ओ यीशु नासरी हमारे भी छाया ओ यीशु नासरी हमारे भी छाया ओ यीशु नासरी हमारे भी छाया। हालेलुया। कितने विश्वास करते कि यीशु मसीह हमारे बीच में ना शक्ति से ना बल से लेकिन हमारी जिंदगी के तूफान परमेश्वर की आत्मा के द्वारा रुख मोड़ लेंगे हैं। और जब वो राजाओं का राजा आ गया हम में से किसी की बड़ाई नहीं कि हमने बहुत अच्छा गाया या हमने बहुत अच्छा बजाया हमारी तारीफ या बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर लिया हमारी बड़ाई कोई आपको और मुझको जाने या ना जाने जब यीशु मसीह आ गया तो लोग हमारे द्वारा यीशु को जाने आमीन हालेलुया। कितने विश्वास करते हम इस बात को गाएंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। मैनू कोई जाने या ना कोई मुझे जाने या ना जाने मेरे यीशु को सब उसकी महिमा होने पाए आमीन। मैनू कोई जाने या ना जाने हाँ मैनू कोई जाने या ना जाने हाँ मैनू कोई जाने या ना जाने हाँ मैनू कोई जाने या ना जाने तेरे नाम नू मिले जलाल यसू मैं जो कुछ हाँ मेरा नहीं है मैं जो कुछ हाँ मेरा नहीं है तेरा है कमाल यीशु हाँ मैनू कोई जाने या ना जाने हाँ मैनू कोई जाने या ना जाने हाँ मैनू कोई जाने या ना जाने। बेवजूद मैं सा निकम्मा दुनिया तो वारसा बेवजूद मैं सा निकम्मा दुनिया ते आवारा सा अपने गुनावा दे मैं कारण होया बेसहारा सा अपने गुनावा दे मैं कारण होया बेसहारा सा सुली उत्ते मेरे लिए जान दे के हाँ सुली उत्ते मेरे लिए जान दे के कर देता मैनू निहाल यीशु मैं जो कुछ हाँ मेरा नहीं है मैं जो कुछ हाँ मेरा नहीं है तेरा है कमाल यीशु हाँ मैनू कोई जाने या ना जाने हाँ मैनू कोई जाने या ना जाने तेरे नाम नू मिले जलाल यीशु मैं जो कुछ हाँ मेरा नहीं है मैं जो कुछ हाँ मेरा नहीं है तेरा है कमाल यीशु हाँ मैनू कोई जाने या ना जाने हाँ मैनू कोई जाने या ना जाने। मेरी ना पहचान सी कोई तू बने आप पहचान मेरी ना पहचान सी कोई तू बने आप पहचान मेरी अपनी खिदमत लई तू चुनिया क्यों ना वधावा शान तेरी अपनी खिदमत लई तू चुनिया क्यों ना वधावा शान तेरी मैनू पाक रूह दा इनाम दे के हाँ मैनू पाक रूह दा इनाम दे के कर देता मैनू खुशहाल प्रभु मैं जो कुछ हाँ मेरा नहीं है मैं जो कुछ हाँ मेरा नहीं है
तेरा है कमाल यीशु। हाँ मैनू कोई जाने या ना जाने, हाँ मैनू कोई जाने या ना जाने। अपनी इज्जत मैं नहीं चाहता, इज्जत होवे तेरी सदा। मैं अपनी इज्जत मैं नहीं चाहता, इज्जत होवे तेरी सदा। हर घुटना तेरे आगे झुकदा, जाने दुनिया तू है खुदा। हर एक घुटना तेरे झुकदा, जाने दुनिया तू है खुदा। मुश्किलां आउंदियां आसान होंदियां, हाँ मुश्किलां आउंदियां आसान होंदियां। तू होवे जिंदे नाल यसू। मैं जो कुछ हाँ मेरा नहीं है, मैं जो कुछ हाँ मेरा नहीं है, तेरा है कमाल यीशु। हाँ मैनू कोई जाने या ना जाने, मैनू कोई जाने या ना जाने। हाँ मैनू कोई जाने या ना जाने, मैनू कोई जाने या ना जाने, मैनू कोई जाने या ना जाने। तेरे नाम नूर मिले जलाल यसू। मैं जो कुछ हाँ मेरा नहीं है, तेरा है कमाल यीशु। हालेलुया। सच में प्रभु आज हम जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ आपकी दया है पिता। हमें हमारे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, सबसे पहले आप चाहिए। आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर पाते, हमें आपकी जरूरत है। हम चाहते हैं प्रभु कि आप हमारे जीवन में आए, एक नए तरीके से इंटरवीन करें, एक नए तरीके से हमारी जिंदगी को छुए। आज आपका कलाम हमें छुए, हमसे बातचीत करे प्रभु, क्योंकि वचन स्वयं आप हैं प्रभु। जो भी वचन आज अपने दास के द्वारा आप कहना चाहते कलीसिया, आज कलीसिया के कान खोलने के लिए कि आत्मा कलीसिया से क्या कहना चाहती, हमसे बोले और बातचीत करे प्रभु। तेरे वचन को सुनने के लिए आत्मिक कान खोल जाए, बंद बुद्धि बंद हृदय खोल जाए, बंद कान बंद बुद्धि खुले परमेश्वर, कि तेरे बड़े नाम की बड़ी महिमा हमारे जीवन से हो। सारा खिरे आराधा के गीत में जो हम जाते हैं हमारे साथ और हमसे बोले और बातचीत करें, सबका करें, सबका नाता आपके साथ मजबूत हो। आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना करने के द्वारा आपके महापवित्र स्थान में हम पहुंच चुके हैं प्रभु जी। आज होने दीजिए कि आपका दर्शन आपके बच्चों को मिले प्रभु। आज वो दर्शन देखने वाली आंखें खुल जाए, हमारे पुण्य स्वप्न देखने पाए। आज ऐसा मसाउंड ले परमेश्वर कि हमारे जवान बेटे और बेटियां भविष्यवाणियां करने लग जाए, समर्पण में आ जाए और आपके नाम की बड़ी महिमा हम सबकी जिंदगियों से नजर आने पाए। हम करते हैं आमीन, पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। हम करते हैं पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं, और हम कहते हैं हाँ दिल
आ प्रभु यीशुआ मुझसे हो तेरी महिमा। पुकारिए सभी लोग। आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशुआ मुझसे हो तेरी महिमा। मुझसे हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में हम आते हैं। आमेन आमेन। तेरे भवन में हम आते हालेलुया। सारा दे हम तुझको देते हैं और हम कहते हैं, हाँ दिल से कहते हैं और हम कहते हैं। आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशुआ मुझसे हो तेरी महिमा। मुझसे हो तेरी महिमा। ओ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। पुकारिए। आ प्रभु मेरे जीवन में आ यीशुआ मुझसे हो तेरी महिमा। मुझ में हो तेरी महिमा। मुझसे हो तेरी महिमा। ओ प्रभु जी हमारी जिंदगियों को छू लीजिए इस समय। आज हमारे पापी मन शुद्ध हो जाए प्रभु। इस समय तक की गई हर गलती पाप गुनाह अपराध के लिए क्षमा करे प्रभु जी। यीशु का लहू धो के हमें पाक और साफ करे और एक नई चाल चलने का अनुग्रह दे। हम एक नई सृष्टि बना के खड़ा करें प्रभु जी। आज हमें आपकी जरूरतें रह जा। हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम जानते पिता संसार में कलेश है, लेकिन आपने कहा कि तुम ढांढस बांधो। मैंने संसार को जीत लिया। हालेलुया। रेबे बेके शेंदरे रेबे रुखा बरी धरे ले रे बरे खरे बरी अंदरबा। कठोर हृदय नम्र हो रहे हैं। कठोर हृदय नम्र हो रहे हैं। बिल्कुल दीन और नम्र बन के उसके पास आइए। पुकारिए कि प्रभु मुझे अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में आपकी जरूरत है प्रभु।
मैं आपके बिना एक कदम भी नहीं चल पाऊंगा। अपनी मैं को एक साइड रख दीजिए कि मैं ये हूँ और वो हूँ, कुछ भी नहीं है। हम में से कोई भी कुछ नहीं है। ना हमें अच्छा गाना आता, ना हमें अच्छा बजाना आता, ना हमें अच्छा मैनेजमेंट आता। प्रभु कुछ भी नहीं आता हमें। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी है कि शरीर प्राण आत्मा को एक नए तरीके से छू के तैयार करें। क्या जो भी वचन का बीज पड़े प्रभु, वो 30 नहीं, वो 60 नहीं, वरन 100 गुना फल लेकर आए। अपने दास के मुख पर अपने मुख का प्रकाश चमकाने के लिए, तैयार करने के लिए और अपनी महिमा लेने के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। दुष्ट की कोई गंदी योजना सफल ना होने पाई। दुष्ट के काम नष्ट हो जाए, दुष्ट की योजनाएं नष्ट हो जाए, और दुष्ट आत्माएं नष्ट हो इस जगह से। पवित्र आत्मा जी आपका कंट्रोल रहे। हर एक विचारों को भटकाने वाली गंदी आत्माओं को मैं बांध देती हूँ यहाँ से। इसी समय सारी गंदी आत्माएं बांधती हूँ मैं। यीशु के नाम से उन गंदी आत्माओं को नाश होने का हुक्म देती हूँ। अधोलोक के कुंड में फेंकती हूँ मैं उन गंदी आत्माओं को जो डिस्टर्बेंस की स्पिरिट के रूप में काम कर रही है, जो मेरे लोगों को एक मन एक आत्मा होने से प्रभु आपके साथ रोकती हैं। तमाम ऐसी गंदी बदबूएं नष्ट हो जाएं। पवित्र आत्मा जी आपका कंट्रोल एक नए तरीके से शरीर प्राण आत्मा को छू लीजिए, छू लीजिए एक को, छू लीजिए एक को और भर दीजिए अपनी आत्मा से कि हम यहाँ से खाली हाथ न लौटने पाए। कोई तृष्णा यहाँ से वापस न लौटने पाए, कोई जन यहाँ से आज खाली हाथ लौटने ना पाए, कोई झोली आज खाली ना रहने पाए। आज हम अपने राजा की तरफ ताक रहे हैं, अपने पिता की तरफ ताक रहे हैं। पिता परमेश्वर आपने वायदा किया कि आपकी ओर ताकने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट जी। धन्यवाद, धन्यवाद सब बातों पर अपना कंट्रोल लेने के लिए। ओह हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट जी। सब कुछ आपके कंट्रोल में है। हम धन्यवाद देते राजा। जीसस हालेलुया। आमेन, आमेन। तुझ में हो तेरी महिमा, प्रभु यीशुआ। मुझ में हो तेरी महिमा, प्रभु यीशुआ। मुझसे हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझसे हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ। मुझ में हो तेरी महिमा, मुझसे हो तेरी महिमा। जोरदार ताली बजाएंगे। प्रभु का आत्मा हमारे बीच में, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, वो सारी सृष्टि का मालिक, दयालु पिता हमारे साथ है इस समय। माता पिता जब बच्चों से मिलते हैं तो कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते, कुछ ना कुछ आशीर्वाद जरूर देते हैं। आज हमारा स्वर्गीय पिता हमारे साथ है, वो आज भी हमें आशीर्वाद देके जाएंगे। अच्छी और भली जिंदगी, भरपूरी की जिंदगी, सुखों का, आनंद का आशीर्वाद दे। और जैसी पिता हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। इतना प्यारा परमेश्वर हमारा पिता, हम धन्यवाद देते रहते। हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा, जब जब इस भवन को देख आनंद से भर जाती हूँ। आपकी दया के लिए, आपकी कृपा के लिए मैं शुक्रगुजार। हर एक आशीष और बरकत को याद करते हुए अपनी पुरानी जिंदगी को याद करते हुए
आपके प्यार समझ आता, कहाँ से उठा, कैसे पाप की दलदल में पड़े, कितनी बेकार की जिंदगी और कितना काम का बना डाला। सच बताओ, आज हम और बदलने के लिए आपके पास आए प्रभु। अभी भी हम बहुत सी बातों में अनंत जीवन पाने के हकदार नहीं लगते। आज भी बहुत सी करेक्शंस की जरूरत है प्रभु, सजेशंस की जरूरत है, मोटिवेशन की जरूरत है। आज अपने कलाम के द्वारा, अपने दास के द्वारा बोले और बातचीत करें परमेश्वर, कि हमारे टूटे पीसे मन चंगे हो जाए, हमारा सारा दुख दूर हो जाए, हम आजाद होकर पृथ्वी के छोर तक तेरे कवा ठहर सकते। वो अनुग्रह देने के लिए पिता मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आपके हाथों में सब कुछ सौंपते, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते। आपकी मर्जी इस जगह में पूरी होने पाए। अब बड़े और हम खड़े पर सब कुछ मांगने से ज्यादा सोचने से बढ़कर दिया, इसके पर भेजे धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते, पिता हमारी प्रार्थना को दया के साथ सुने और ग्रहण कर, और सब कहें आमीन। जोर से कहें आमीन, आमीन। जोर से ताली बजा के हम आमीन करेंगे। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु का आत्मा हमारे बीच में, आगे का समय प्रभु के दास के हाथ में दूंगी, जैसे भी उन्हें अगुवाई हो रही है हमें आगे लेके चलते। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर के भवन में आप सबका स्वागत है। हम परमेश्वर के भवन में कैसे आते हैं, किस तरीके से आते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। कल रात को हमारी भाइयों की मीटिंग थी। मीटिंग के बाद मैं भाई को छोड़ने के लिए घर गया। मैंने कहा नहीं, घर चलिए। घर गया तो वहाँ पापा बैठे थे, मम्मी बैठे थे। उन्होंने कहा मेरे पास आके बैठो, इकट्ठे बैठे, बात करिए, इकट्ठे बैठे। चाहते कहते वहाँ बैठो, वहाँ बैठो, बैठो, अलग-अलग हुए बैठ जाओ, तो क्या आपस में प्यार बढ़ता, विश्वास बढ़ता, वो बातों का मजा आता। जब एक संसारिक परिवार में हम इकट्ठे बैठना पसंद करते हैं, तो आर्थिक तरफ हम दूर क्यों बैठे हैं? हम दूर क्यों बैठे हैं? इसलिए आत्मिक ये पिता का घर है। पिता के घर में आगे आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, एक दूसरे को मत देखिए, आगे आ जाइए। परमेश्वर चाहता है, कहता तू मेरे निकट आ, मैं तेरे निकट आऊंगा। वो हमें निकट बुलाना चाहता है, पर हम दूर दूर बैठना चाहते हैं। क्यों? जब संसारिक परिवार में आपस में इकट्ठे बैठने से प्यार और विश्वास बढ़ता है, आत्मिक पिता जो आत्मा का पिता है, वो जो हमें देना चाहता है, छुप कर मत बैठे, समझ आ रही है इधर आ जाइए। हम लोग पहले भी छुपकर बैठते थे, छुपते थे हम। हमारा पास्ट हमसे जिन्हें भैया प्रार्थना कर डरता था हमें। और कितनी बार में हमारे पास कहते थे भैया सामने आ जाओ, और हम जान के कुर्सी नीचे हो जाते थे, हमें वो देखे ना, हमें बोला प्रार्थना, और हमें आगे पकड़ता था वो भैया प्रार्थना कर, भैया फंस गया। अब क्या? यहाँ फंसने वाला काम नहीं है। कहता तू मेरे निकट आ, मैं तेरे निकट आऊंगा। तू मेरे आगे दीन हो जा, तुझे मैं शिरोमणि बनाऊंगा। वो शिरोमणि बनाने वाला परमेश्वर आज फिर हमारे बीच में है, हमारे बीच में। मैं जब टेलिंग का काम करता था ना, तो उसने नया एक चीज चलती थी, रोशनी लगा कपड़ों के ऊपर। छोटा सा कांच का नग था, उसमें गम लगी होती थी, उसको सेट करके हम प्रेस लगा के ना उसको छुपा देते थे उसको। और कुछ टाइम बाद कपड़े धोने के बाद वो हट अब नहीं जाता था। एक बार क्या हुआ, किसी ने शिकायत की, हट जाती है। एक बार मेरे मन में क्या है, इसका फूल बना के लगाऊंगा। मैंने 8-10 दाने इकट्ठे बना के फूल बना के प्रेस लगा दिया। और जब 8-10 दाने इकट्ठे होकर प्रेस लगा दी ना, तो क्या हुआ, एक दूसरे की गम ने उसको ऐसा पकड़ लिया कि जब हम उखाड़ रहे हैं, अकेला है तो उखड़ रहा,
अकेले अकेले बैठेंगे ठाट नहीं रहेंगे, इकट्ठे बैठेंगे। आपकी ऊपर हम लोग अभिषेक इकट्ठा करके रहेंगे, उसका अभिषेक उसके साथ, उसका अभिषेक उसका। पर जब भवन में कभी भी आए इकट्ठे बैठ जाइए, अपने परिवार में कभी जाए इकट्ठे बैठिए। इसलिए मैं कहता इकट्ठे बैठने में जो समर्थ है ना, तो इसका इसलिए कहता तुम मेरे पास, हमारे पापा कहते तुम मेरे पास, रात पापा ने कहा मेरे पास पलंग के पास आकर बैठ। चाहते नहीं मैं आराम करूँ, तो उधर जाके बैठ कह सकते हैं, और जो हमें मानना पड़ता, पर नहीं, उनका प्यार था मेरे बच्चे मेरे पास। आदमी खुदा चाहता कि मेरे बच्चे मेरे पास आए, इकट्ठे बैठेंगे, एक मुट्ठी हो जाएगी। वो हमारा इस्तेमाल करेगा, ये मुट्ठी शैतान के लिए कैसा गुस्सा बन जाएगी, ताकि शैतान को दूर भागे। ये मुसीबत है। तभी तो परमेश्वर कहता है जब एक प्रार्थना करेगा तो एक दुशासन भागे, दो मिलकर प्रार्थना तो 10,000 दो, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मैं उनके बीच में आऊंगा। इस धरती पर जहाँ 2 जन भी एक होने को मांगेंगे कि मैं दे दूंगा। मैं 2 का महत्व बहुत ज्यादा, 2 का महत्व, 2 की प्रार्थना के द्वारा बहुत बड़ी चिंता, परेशानियां, दर्द दूर होती हैं। वो जो चिंता हमारे बीच में है, परेशानियां हमारे बीच में हैं, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ नहीं पाते, वो चिंता का, परेशानियों का छुटकारा देने वाला मेरा परमेश्वर जो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, स्वर्ग में विराजमान है, वो आज भी कहता है मेरे पास है, मैं तुझे छुटकारा दूंगा। तेरे गुनाह कितने भी काले क्यों ना हो, कितने भी लाल क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम की तरह मेरे पास नहीं पाऊंगा। मेरे पास नहीं, मेरे पुत्र के पास, मेरे पुत्र के पास अधिकार है। उस अधिकार के द्वारा उसने तेरे गुनाहों को क्षमा किया है। और पुत्र भी कहता है तेरे गुनाहों को मैं अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा। वो जो गुनाहगार को क्षमा करने वाला मेरा परमेश्वर है, वो आज हमें क्या कहना चाहता है, वो हमें क्या सिखाना चाहता है, वो हमसे क्या बात करना चाहता है। वो कहता है छुटकारा देने वाला मैं तेरा दृढ़ गढ़, मैं तेरी चट्टान हूं तेरा। मूसा जब चला लोगों को लेकर, कहते हैं यहोवा चट्टान बनकर पीछे पीछे चलता था, चट्टान बनकर। वो चट्टान आज हमारे और आपके पास है, नजर नहीं आती पर वहां नजर आती थी। क्यों? क्योंकि वो एक विश्वास को लेकर चलते थे, बाद में उसको देखकर चलते थे। आज हम अनुग्रह को देखकर चलते, उस अनुग्रह की छांव जब परमेश्वर के पास है, तो परमेश्वर की संगति में आना बहुत जरूरी है। वो संगति जब तक आएगी नहीं, तब तक हम उसको ढूंढ नहीं पाएंगे। हम उसको, वो कहता है मुझे ढूंढ, मैं तुझे मिलूंगा। जितना हो सके उस जीवित परमेश्वर को ढूंढिए, उसको खोजिए। वो कहता है मेरे पास आने वाले को पहले ये विश्वास होना चाहिए कि मैं हूं, तब मैं खोजने वाले को प्रतिफल देता हूं। एक रिश्ता इकट्ठे बैठ में एक रिश्ता बनता है, प्यार मोहब्बत बनती है। वो रिश्ता हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, बल्कि बनाना पड़ेगा, उसको निभाना पड़ेगा। आज अगर किसी लड़का लड़की की एंगेजमेंट होती है ना, फोन नंबर लेकर दूसरे के साथ बातें करते हैं, घंटों घंटों बिताते हैं, समय देते हैं, बाहर जाकर मिलते हैं, तो ये शादी है ना, रिश्ता हमारा मजबूत हो जाए, हम उसकी भावनाओं को समझ सकें। उससे कहीं बड़ा वो जो एक रिश्ता बनाने को तैयार बैठा है, बाप बेटे वाला रिश्ता। भैया मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती, मुझे प्रार्थना क्यों करता है? मुझसे आके बोल, आगे तू जैसे इसको बोलता है मुझे बोल, उसको बोलता है मुझे बोल, उनको बोलता है मुझे, ऐसे मुझे क्यों नहीं बोलता? नहीं भैया वो भाई तो बड़े वचन बोलते हैं, वो तो बड़ी बातें बोलते हैं। मैं कहता मत बोल। जब तू मुझसे बात करना सीख जाएगा ना, उसमें मैं स्वयं आकर तेरे लिए गवाही दूंगा कि जो रिश्ता तूने चुन लिया ना, अपने से छीना नहीं जाएगा। एक रिश्ता पक्का हो जाएगा हमारा और परमेश्वर का। बस कहता है उसको तू धन्यवाद दे, तू धन्यवाद दिए दे, तेरी हर दिशा को संवारने के लिए मैं तेरे आगे आऊंगा। वो आगे आने वाला परमेश्वर, वो कहता तुझे क्या है, ढाल को पहन, विश्वास की ढाल को ले ले तू, वचन की तलवार को ले ले तू, तब शैतान तेरे आगे नहीं आएगा। दाएं और 10 बार गिरेंगे, बाएं और 10,000 बार गिरेंगे, पर तेरा बाल बांध, मैं तुझसे वादा करता हूं, सुरक्षा का घेरा में तेरे बांधा हुआ, मैंने बांध रखा। सुरक्षा का घेरा बांध रखा जब उसने, तो कहता है जब दाऊद भी यहूदा के जंगल में भटक रहा था, कहता उस समय परमेश्वर की प्रार्थना कर, उस प्रार्थना के द्वारा वो बचाया गया। पौलुस और सिलास जब पकड़े गए, तो प्रार्थना के द्वारा उनके बंधन टूटे। उनके वहां भी 2 ही थे, उस काल कोठरी में 2 थे वो, और सिलास प्रार्थना कर, कहता धर्म का मुकुट पहनाने वाला मेरा परमेश्वर वो आज भी तुम्हारे बीच में है, पर करना में बस थोड़ा धीरज में आ जाना, जल्दबाजी मत करना। तुम धीरज में आओगे ना, मां तुम्हारे काम बढ़ते जाएंगे, पर
हर समय हर पल एक जैसा नहीं होता। समय बदलता है, जीवन बदलता है, व्यक्ति बदलता है, आधार सब कुछ बदल जाता है। आज से 8 साल पहले हम पहले स्कूल में थे, समय बदला, उस तरफ चले गए, समय बदला, हम यहाँ आ गए। ये क्या एक बढ़ोतरी आ रही है, जीवन परमेश्वर बढ़ाता जा रहा है। कहता है वो जीवन में आपके बढ़ना चाहता है, उसे बढ़ने का मौका दो ना। हम बढ़ने का मौका उसको क्यों नहीं अब देते? हम प्रार्थना करते हैं मेरा घर तो तू बढ़े, जब तू बढ़े हम क्या है, तो वो बढ़ने को तैयार बैठा है। वो कहता है मुझे बढ़ने का मौका दो। मैं खुद बढ़ूंगा, तुम्हें भी अपना बढ़ाऊंगा मैं। कहता है हर चीज का अपने अपने समय के आधार पर एक काम है। 4 ऋतुएं जीवन में आती हैं, पतझड़, सावन, बसंत, बहार, चारों आती हैं और हर ऋतु अपने अपना काम करती है। अगर ये ऋतुएं ना आए, ना बदलें, तो फसलें नहीं आएंगी। ये ना बदलें तो जीवन में सुख दुख नहीं आएगा। ये ना बदलें तो हम जीवन का आधार पहचान नहीं पाएंगे। ये ना बदलें तो जीवन बिल्कुल नीरस सा हो जाएगा। बदलना जरूरी है, बदलाव का आना जरूरी है, पर जीवन में उस सृष्टिकर्ता ने मान लीजिए जो बदलाव को रखा है, उस बदलाव को पाने के लिए हमें परमेश्वर के आगे संयम से आना पड़ेगा। प्रभु इस बदलाव में कई बार दुख भी आएगा, सुख भी आएगा। इस दुख सुख में परमेश्वर तुम्हें संभाल मेरे पिता परमेश्वर। ये ना हो कि सुख आए तो हम परमेश्वर को मान ले, दुख आए तो परमेश्वर को छोड़ के चले जाए। कहता है ये संयम तेरा नहीं है, ये तेरा संयम नहीं है। ये इस संयम को तुझे पाने के लिए तुझे निर्भर होना पड़ेगा। किस पर? आज दुनिया निर्भर होती है अपने धन पर, अपनी दौलत पर, अपने कामों पर, अपनी बिल्डिंग पर, अपने कारोबार पर। कहता है ये जो व्यापार का चक्र, नौकरी का चक्र, परिवार का चक्र, दुनिया इस परिवार का चक्र चलते रहेंगे, पर जिस चक्र में परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है कि इस चक्र से निकल उस चक्र में आ जा, कहता है वो सिर्फ परमेश्वर पर निर्भर करने से होता है और किसी से नहीं होता। निर्भर करके आपको परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है, उसका एक मकसद है। मकसद में उसने कहा है कि तेरे विषय में मैं जो कल्पनाएं करके बैठा हूँ वो हाल ही के नहीं, लाभ के अंत में मैं तेरी आशाओं को पूरा करूंगा। तो मेरी और आपकी आशाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है, हमें उस पर निर्भर होना है। पर दुनिया आज अपने धन दौलत पर, एक जगह लिखा होता है धन तू खुदा नहीं पर खुदा से बढ़कर भी। जीवन है तो पैसा मिलेगा, पैसा है तो जीवन मिलेगा। पर दुनिया ने पैसे को पहला स्थान दिया। बस प्रभु चाहता तुम मेरे पीछे पीछे चलो। अगर हमने कह दिया कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी, तो इस बात पर विश्वास रखिए वो चरवाहा मेरे आगे आगे तमाम रास्तों को सीधा करता हुआ जा रहा है, ताकि उनके बच्चों के जीवन में कोई ना दुख आए, ना तकलीफ आए, ना दर्द आए, ना पीड़ा आए। वो तमाम रास्तों सीधा करता जा रहा है। वो साफ साफ कहता है कि मैं स्वर्गदूतों को तेरी आज्ञा दूंगा, स्वर्गदूतों तेरे तमाम टेढ़े रास्ते सीधे, मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, मैं तेरे लोहे के बाड़ों को तोड़ डालूंगा, रास्ता उबड़ पड़ा तो सीधा करूंगा। वो सीधा करने वाला परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे आगे आगे हूँ, तू मेरे पीछे पीछे। सुखदायी जल के चलो वाले कर मैं तेरा कटोरा उमड़ता है। कितने कितने वायदे परमेश्वर ने किए कि आज हम वायदे पर खड़े होते हैं। हम तो केवल गीत भी बोलते हैं ना, गीतों में क्या बोल जाते हैं हमें पता ही नहीं लगता क्या बोलते हैं गीतों में। और गीत बोले ताली बजे चल पड़े। अब पूछो ना, अब आज पहला गीत कौन सा था किसी को पता नहीं। हर जगह यही हाल है। इस जगह बात नहीं कर रहा, हर जगह। केवल मैं जनकपुर चैनल में कहता हूँ अभी आखिरी गीत कौन सा बोला था, तो लास्ट संडे कौन सा आपको ये भी याद नहीं होगा। तो बाइबल कहते हैं तो हमने उस दर्पण को देखा, चेहरे के दर्पण को देखकर हम आगे निकल गए। दर्पण ने क्या देखने की पता नहीं। ये वचन एक दर्पण है, एक शीशा है जो हमें सच्चाई को दिखाता है, हमें जीवन को दर्शाता है। देखिए चाहिए हमने क्या गीतों में बोला, क्या कहा, किस गीत पे झूमे, मुझे भी पता नहीं। कई बार हम गीतों में परमेश्वर को गवाही देते हैं, कई बार परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसकी भलाई के कारण बोलते हैं, उसके उपकारों को जानते हैं, पर हमें पता ही नहीं, बोले बोले जाते हैं। हम केवल गवाही क्या देते हैं, हम गीत बोलते हैं। अब उसको गीत को अगर गीत की तरह मत बोलो, ऐसे बोलो जैसे परमेश्वर कुछ बोल रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ। कैसे? हे यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा, इस जहान में तेरे नाम को हर पल गाता रहूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरी जान है, तू ही ईमान है, सारे जहान में गाता रहूंगा। हे यहोवा तेरी भलाई को मैं गाऊंगा। तूने मेरे साथ भलाई की है। क्या भलाई की? कौन सी भलाई की है? सब जानते हैं, पर दाऊद ने सबसे बड़ी भलाई क्या बोली?
भजन गीता इस तरह की 7वीं आयत में कि तू दृढ़ को बुरे में से, कंगाल को मिट्टी में से उठाता है। वो इस बात को हमने गीतों में परमेश्वर के साथ क्या बोला, बुरे से उठाकर चट्टान पर खड़ा किया, गम के आंसू पोंछ कर हंसने का मौका दिया, मौत से मुझे छुड़ाया, अनंत जीवन दिया, इसी महानता को गाता रहूंगा, ऐ यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। हमें पता होना चाहिए कि हम गीत में क्या बोल रहे हैं। अगर हमें नहीं पता, हम गीत बोले जा रहे हैं तो गीत स्वीकार नहीं होंगे। हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर को क्या बात बोल रहे हैं, परमेश्वर को समझ आ रही है। जब बोला बड़बड़ बड़बड़ करके बहुत बड़ा ताली बजती, यहाँ से चले गए, परमेश्वर की बात पसंद नहीं है ये वाली। आगे परमेश्वर तूने क्या उपकार किया, योग्यता से बढ़कर दिया है, अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा दिया, तूने आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। बता दो मुझे, योग्यता से बढ़कर दिया पिता परमेश्वर, जिसके हम लायक नहीं थे मेरे पिता परमेश्वर। हमने भी कल्पना भी नहीं की थी कि हम इस वेदी पर खड़े होंगे, ये माइक आएगा, ऑनलाइन प्रचार होगा, पूरी दुनिया छोड़कर हम गवाह ठहरेंगे। दुनिया आज हमारी बेइज्जती कर रही है और आज मैं हाथ पर उठा रही हूँ, प्रभु तुम्हारे जीवन कैसे बदल गया। कहाँ से उठाकर, जो दाऊद ने कहा कि दृढ़ को घूरे में से उठाता है, कंगाल को मिट्टी से निकालता है, ताकि अपने प्रधानों के संग, उसके प्रधान कौन से हैं, जो उस प्रभु के बड़े बड़े दास, अभिषिक्त दास, उनके साथ उन्हें बैठने का मौका दिया। मैं क्या था, हम क्या थे, क्या कोई सूरत थी, हम क्या कहते हैं, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली, तो क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हमें पता, तुम जय जयकार करें, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए तूने क्या कुछ नहीं किया मेरे पिता परमेश्वर। क्या मुझे पता था कि मैं 50 साल की आयु के बाद में शादियां पढ़ूंगा, मुझे पता, कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। कि मेरे ताया जी टेलर थे, मेरे पापा टेलर थे, मैं भी टेलर सुइयां में धागा डाल रही थी, मैं कब के बराबर, बस यही था, और मैं कोई काम नहीं आता, बस सब कुछ है, पर प्रभु ये मेरे लिए है, मैं नौकरी की, प्रभु जी नौकरी मेरे लिए नहीं, सर्विस कैशियर बना, प्रभु जी मेरे लिए नहीं, 7 साल बीत गए ऐसे, टेलरिंग के काम 27 साल करता रहा, पर अंदर प्रभु जी मेरे लिए नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। तो मेरी वो चीज़ नहीं है जो मेरी उनकी वो चीज़ कहाँ है, मेरे पिता परमेश्वर, ये चीज़ कब मिलेगी, मिलेगी पिता परमेश्वर, पर परमेश्वर इस विधि पर कहा, ये सही जगह में था। मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा था, कहता जीवन 2 बार बदलता है, 50 साल में मुझसे पहले 50 साल उम्र थी, 50 साल ये जिंदा भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मैं तुम्हें क्या बात करते हैं, कहता नहीं भैया देखना है, तू भी नहीं मैं भी 50 बार खुद आकर इस बात की गवाही देगा कि भैया तू ठीक, कि परमेश्वर कब कहाँ कैसे हालातों को बदल दे, पर हम नहीं जानते। परमेश्वर हमारे जीवन में एक बदलाव लाने के लिए हमें कहता है तेरे अंदर कुछ में फल है, वो मैं देखना चाहता हूँ, कुछ फल है। दुनिया के ज्ञानी कहते हैं, बड़े बड़े धर्म कहते हैं कि जीवन में नो रस नो रंग ना हो तो जीवन फीका पड़ जाता है, कि जीवन की बागडोर, जीवन का आधार इन रसों के ऊपर, इन फलों के ऊपर निर्भर करता है, इन रंगों के ऊपर निर्भर करता है। वो दुनिया के रंग कौन से हैं, वो भी 2 है, कौन से, आश्चर्य, आश्चर्य मैंने हैरत यानी कि ताजुब, उनकी हैरान होना, दूसरा भय यानी कि डर, तीसरा करुणा यानी कि रहम, चौथा क्रोध यानी कि गुस्सा, 5वां भक्ति यानी कि इबादत, 6वां विभद्र यानी कि घृणा, 7वां श्रृंगार यानी मोहब्बत, 8वां वीरता यानी दिलेरी, 9वां आनंद, थोड़ा सा जो दुनिया की। पर आंतरिक तरीके से देखा जाए तो परमेश्वर कहता है इस जीवन में बढ़ने के लिए आत्मा के 9 फलों पर हम खोजें। जब तक 9 फल नहीं आएंगे तो वो जो 9 रंग 9 रस वो यही तक ही रहेंगे बस। मुझे आत्मा के फल यहाँ से वो कौन से हैं? गलातियों 5:22 सब जानते हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, सबसे बड़ा
सबसे बड़ा फल प्रेम। अगर प्रेम है तो सब कुछ है, अगर प्रेम तेरे जीवन में नहीं है तो छनछनाती जान करना बेहतर है। इस प्रेम को तुझे प्रकाशता को करना पड़ेगा। ये आत्मा का फल इसी प्रेम का फल है। बाइबल ने आगे भी लिखा है कि प्रेम धा नहीं करता, प्रेम जलन नहीं करता, प्रेम किसी की प्रेम कृपालु है, प्रेम दयावंत है, प्रेम 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 कर रहा है। पर एक जगह पौलुस ने क्या लिखा ग्रंथियों में, अगर तेरे अंदर संयम नहीं है तो सारे के सारे फल नहीं किया। अब इनमें 8 जो 9 फल हैं, पहला फल दिया गया प्रेम, आखिरी फल दिया गया संयम। तेरे भलाई भी है, करुणा भी है, दया भी है, ममता भी है, विश्वासयोग्यता भी है, सहनशीलता भी, विश्वास योग्य भी है, पर तेरे संयम नहीं है तो तेरे सारे फल दिखे बेकार हैं। सारे फल संयम के, यानी कि संयम एक ऐसा फल है जिसकी 9 कलियां हैं, जिसकी 8 कलियां हैं। संतरा 8 फाड़ी, नींबू 8 फाड़ी, मौसमी 8 फाड़ी, इन सबको मिला के एक जो फल बना ना, फल का नाम है संयम। वो संयम मैं तेरे को देना चाहता हूं। एक जगह लिखा था, पके हुए फलों की 3 पहचान होती है। तो फल पक जाते हैं, एक वह नरम हो जाता है, दूसरा वह मीठा हो जाता है, तीसरा उसका रंग हो जाता है। इसी तरह आत्मिक तौर पर एक अच्छे और परिपक्व व्यक्ति के अंदर भी 3 पहचान होती है। क्या? पहली उसमें नम्रता आती है, दूसरा उसकी वाणी में मिठास आता है, और तीसरा उसके चेहरे पर विश्वास का रंग आता है। पहला उसमें नम्रता आती है, पहली नम्रता आती है, दूसरा उसकी वाणी में मिठास आता है, तीसरा उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग आता है। ये एक परिपक्व इंसान की, अगर हमारे अंदर मिठास है, नम्रता है, तो विश्वास का रंग अपने हमारे चेहरे से छलकेगा ही छलकेगा। हमारा व्यवहार हमारा बदल जाएगा। हमारे उस व्यवहार को बदलने के लिए हमेशा हमारे बीच में आता और कहता है कि मैं तुझे बदलने के वास्ते आया, क्योंकि तेरे अंदर वो संयम है। तेरे पर आज संयम सबके अंदर है। हल्का सा दबाव पड़ा, हल्का सा, तो क्या हम उस संयम में हैं? क्या हम धीरज में हैं? क्या परिपक्वता हमारे अंदर है? किसी पास्टर ने में कहा था, कहता कोलगेट की पेस्ट में दबाने पर कोलगेट ही बाहर आएगी, मुंह की पेस्ट को दबाने पर मुंह भी बाहर आएगा, शेविंग क्रीम बनाना शेविंग क्रीम भी बाहर आएगी। अब तुम्हारे अंदर क्या भरा हुआ है? देखने में तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, भाई कैसे हल्का सा दबाव पड़ा, तेरी बहन, तेरी माँ, ऐसी बात क्यों? वो कहाँ गया तेरा विश्वास योग्यता? कहाँ गई तेरी सहनशीलता? एकदम मुझसे गाली करो। चर्च में तू क्या है, बाहर जाती तेरी वाणी से बदल गई तेरी। कहता ऐसा लेकिन ट्यूब क्या है? इसका मतलब कोलगेट तो मुंह बराबर है। क्या शेविंग क्रीम के अंदर कोलगेट भरी हुई है? इसका दिखावा कुछ है, बाहर का रैपर कुछ है, अंदर माल कुछ और है। कहता ऐसा बनावटी, ऐसा दिखावता जीवन मुझे नहीं चाहिए। जो प्रेम तेरे अंदर है, कहता जब आत्मा तेरे अंदर आएगा तो इन फलों तेरे अंदर धीरे 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 पाठ करता जाए। तेरी कमियां धीरे निकलती तू परिपक्व होता जाएगा। तू और परिपक्व करने के लिए मैं तेरे जीवन में आया हूँ कि हर गलत को ठीक करने के वास्ते मैं तेरा सहभागी बनूंगा, पर तुझे मेरा सहभागी बनना पड़ेगा। प्रेम में संयम है और संयम में प्रेम है। संयम और प्रेम दोनों इकट्ठा मिलेंगे तो तेरे अंदर भलाई भी आएगी, करुणा भी आएगी, दया भी आएगी, ममता भी। तब पूरा एक संयम का फल होगा जाके। जब संयम का फल लग जाएगा, कहता वो बनेगा जीवन उस पर जाएगा और खाना जाएगा और डूबा जाएगा। मैं तुझसे वो चाहता हूँ। कहता धीरे धीरे संयम आएगा, धीरे, जल्दबाजी में नहीं आएगा। जल्दबाजी करनी भी नहीं है। अगर तूने जल्दबाजी कर दी, कहता संयम का मतलब क्या है? धैर्य, धीरज, इत्मीनान। क्या वो इत्मीनान तेरे अंदर है? रुपया पैसा है, अच्छा मौका तो तेरी इत्मीनान है। हल्का सा दबाव पड़ते ही तेरा इत्मीनान तेरा कहाँ गया? तेरा धीरे तेरा कहाँ गया? कहता यही व्यवहार लोग जब देखेंगे, कहते यही व्यवहार ही तेरा देखने में तुझे आगे बढ़ाएगा। तेरे को कैसे प्रार्थना करनी है व्यवहार के लिए, कैसे प्रार्थना करनी है धीरज के लिए। कहता अपने आप को देख और अपने से नीचे वाले को देख। जब तू घर से बाहर निकलता है, तू रिक्शा वाले के साथ कैसा व्यवहार करता है? तू सफाई वाले से कैसा व्यवहार करता है? तू चौकीदार से कैसा तू व्यवहार करता है? अब अपने आप उसमें रख दे। अगर तू कहीं चौकीदार होता, अगर कहीं तू रिक्शा वाला होता, अगर तू कोई सब्जी वाला होता, अगर तू कहीं सफाई कर्मचारी होता,
अब तो कैसा कहते हैं मुझसे लोग वैसा व्यवहार करें। अगर वो चाहते हैं जैसा तू चाहता है, कहता है जितने छोटे के साथ करो मेरे साथ किया उसने। कहता वो छोटे के साथ करना, कहता है ये अंदर तेरे कब आएगा जब तू समय के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कहता समय का इंतजार करना पड़ेगा, संयम आना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी समय से बंधा प्रकृति बंधा पड़ा हूँ मैं। कहता मैं चाहता तो यीशु मुझे सीधा सबसे नीचे उतार सकता था, पर नहीं, धरती पर आने का एक नियम है। माँ के गर्भ के द्वारा ही हम धरती पर आना बना तो नहीं आ सकते। वो रास्ता परमेश्वर ने यीशु मसीह को भी दिया, उस रास्ते से वो धरती पर आया, अगर बड़ी दीनता नम्रता के साथ। कहते जो तुझ में है उसमें तू धीरे में आ जाए। प्रभु धन्यवाद जो दिया पिता। कहता पतरस और यूहन्ना बड़े धीरे के साथ मंदिर की ओर जा रहे थे। सामने एक लंगड़ा भिखारी बैठा, कुछ पाने की चाह में खड़ा हुआ। उसने कहा भाई सोना चांदी मेरे पास नहीं है, तू जो मैं आस रख के बैठा है मेरे पास नहीं है। हाँ मेरे पास जो है मैं यीशु नाम से तुझे देता हूँ, कहता हूँ उठ और चल। बस ये हमारा है। भिखारी है, चले भागे से ना, तुम्हारे पास नहीं है, सॉरी भैया अभी नहीं, तो कैसे? वो भी एक आस रख के बैठा है, तुम्हारे पास नहीं है, खुले नहीं है, सॉरी भैया सॉरी। तो बाप इतना तो बोल सकते हो नहीं, वो भी शब्द हमारे पास नहीं आते। वैसे हम चर्च जाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम दूसरों के लिए करते हैं, हम हाथ करते हैं, हम ये करते हैं, वो सब का सब बेकार है जब तुम अपने नीचे वालों को कुछ नहीं कर सकते। ये कब होगा? गलातियों 4:4 में लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री के द्वारा व्यवस्था के अधीन होकर उत्पन्न हुआ। हमें भी अपने अंदर यीशु मसीह को उत्पन्न करना है। परमेश्वर तू मेरे जीवन में आ देता है। मेरा तूने जो वायदा किया है कि तेरा जीव मेरा भवन है, मन मेरा, मैं वास करना चाहता हूँ, जिसमें वास कर तू वास करेगा तो धीरे आएगा कब परमेश्वर। वो जो समय पिता परमेश्वर जो तुझे देने जा रहा है पिता परमेश्वर, उस समय के द्वारा पिता तुझे संयम में रखा है पिता परमेश्वर। समय और संयम में एक शब्द का फर्क है बस, सा मा या और सा या मा, बस एक शब्द का हेत है। बस ये एक शब्द का हेत हमारे जीव को बदल सकता है। ये नीचे भी कर सकता है, जो नीचे भी कर सकता है। संयम में आना है तो समय के साथ साथ चलना पड़ेगा, समय के साथ साथ हमें सही में आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तक समय के आधार पर हम नहीं जानेंगे तब तक हम पहचान नहीं पाएंगे प्रभु का मकसद हमारे जीवन में किस लिए है, हम किसी धरती पर आए। वरना हम जैसे आए थे वैसे निकलते हुए अपनी पढ़ाई करके, शादी करके, बच्चे पैदा करके, उनके लिए सोच साथ के, उसके लिए करके, और उसके बाद दवाइयों का डब्बा लेके, घुटनों का दर्द लेके, बीमारी लेके चले जाए। तो जिन्हें परमेश्वर नहीं है, अगर परमेश्वर को पाना चाहते हो तो कोई दवाई का डब्बा हमारे पास नहीं आएगा, कोई दर्द हमारे पास नहीं आएगी। साफ साफ परमेश्वर कह दिया कि अब तुम याकूब का घराना हो, याकूब के घराने पर कोई तंत्र मंत्र लागू नहीं होगा, कोई दर्द का लागू नहीं होगा, कोई डेरे के मन निकट भी नहीं आएगा कि अब तुम मेरी संतान। तो परमेश्वर की संतान है, जो परमेश्वर उत्पन्न हुआ है, जो परमेश्वर के द्वारा है। साफ साफ परमेश्वर ने कह दिया रोमियो 2:4 में, क्या तू उसकी कृपा, सहनशीलता, धीरज रूपी धन को तुझे जानता है? 3 बातें बोली। क्या तू कृपा, क्या तू परमेश्वर की सहनशीलता, क्या तू उसके धीरज रूपी धन को उत्तम जानता है? क्या तू ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव का मौका देती है? कृपा उसने इसलिए की कि मेरा मन फिर जाए, मैं जहाँ जा रहा था एक मोड़ आ जाए। गीत आया था ना, गाना भी आया था, मैं निकला गड्डी लाके, एक मोड़ आया। जहाँ मोड़ आ गया ना, परमेश्वर उसी मोड़ पर खड़ा है, उसी मोड़ पर खड़ा है परमेश्वर। एक मोड़ आया, आएगा मोड़, उस मोड़ में देखना पड़ता है परमेश्वर कहाँ ढूंढना है। हम ढूंढने के ना, वो पहले हम ढूंढने के जगह ही नहीं, परमेश्वर तो कहाँ है। एक मोड़ आया, उसके ऊपर चढ़ गया, वो मोड़ आया, चढ़ गया एक नंगे पेड़ के ऊपर। वो मोड़ था, वो कहाँ है? यीशु मसीह। कौन था यीशु मसीह? 12 चेले कौन था? सभी एक जैसे, इनमें से कौन सा है? वही मोड़ जगह ही आ जा नीचे। ऐसे कुछ बोलेगा, भाई राकेश आजा नीचे, भाई आजा नीचे, भाई शंकी आजा नीचे, बेटी आजा नीचे, आजा, बस अब मैं खड़ा हूँ उसी पर। मेरा मोड़ जब आ गया, मैं आ गया, कोई मंत्रा हो गया। बच्चे क्या बोला? आज इसका नहीं उठा,
वो झुकेगा नहीं उधार करने। जिस वक्त उधार आ गया मन एकदम हमारा प्रभु की नमाज जाएगा, प्रभु जो तूने दिए गिफ्ट दिए ना सब पूरा मिलता परमेश्वर, जो सच्चा उधार तुझे हाथ तो थाम गया, यीशु मेरा हाथ तू थाम ले, तेरे साथ चलना चाहता हूँ। जब चलने के लिए हम तैयार हो गए तो परमेश्वर कहता है मैं आज भी इंतजार कर रहा हूँ कि कोई तो मेरे क्रूस के नीचे आए, कोई तो मेरे क्रूस के नीचे आए ताकि मुझे क्षमा पाए। क्रूस में क्या है? उसमें लोग धारा है, उस लोग के नीचे आ जाइए, उस धारा के नीचे आ जाइए। परमेश्वर उस धारा में आपको उद्धार देना चाहता है, आपकी पापों को क्षमा करना चाहता है। पर विडंबना यह है कि हम क्रूस के नीचे पाते नहीं है। इब्रानियों 12:2 में लिखा है और विश्वास के कर्ता, यहाँ भी 3 बातें लिखी हैं, विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहिए, विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहिए, जिसने उस आनंद के लिए उसको आगे किया और जिसने लज्जा की भी बात न करके दुख सा और परमेश्वर के सिंहासन में दाहिने बैठा। कौन सी लज्जा थी? कौन सी ऐसी बात थी कि लज्जा को ना दिखा? क्रूस पर चढ़ने से पहले उसके मुंह पर थूका गया। कहते हैं किसी की बेइज्जती करनी हो ना, जद उतारनी हो, उसके मुंह पर चाहे थू जिनके थू है बस, ये भी काफी होती है। उसके मुंह पर थूका गया। कहते हैं जब राजा अजिया स्वर्ग के सिंहासन के पास खड़ा था तो उसने परमेश्वर को क्या देखा कि परमेश्वर जिस चादर को पीछे किए हुए आ रहा है, उसने चादर जैसे ही फैलाई स्वर्ग ढक गया। स्वर्गदूत जलाल को देख नहीं पाए, ऐसे कर रहे और एक दूसरे के सामने मुंह करके हालेलुया हालेलुया प्रभु की स्तुति हालेलुया। जो स्वर्गदूत उसकी महिमा को देख नहीं पा रहे, कुरूप और शराब जिनके 6 पर हैं, 2 परों से आंखें ढक ली, 2 परों से पैर ढक लिए और 2 परों में चलाते हुए प्रभु तेरी स्तुति, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी स्तुति हो। हमारे पाँव अशुद्ध है, हमारी आंखें शुद्ध है पिता, हम नहीं देख पा रहे पर जुबान की स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। उन्हें देख राजा अज्जिया के क्या कहता है, प्रभु मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, मैं क्या करूँ, मुझसे बोला नहीं जाता। एक अंगारा उठाया स्वामी को कहता है क्या तेरे पाप क्षमा बोल कर स्तुति। जो स्वर्गदूत उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसकी वंदना कर रहे हैं, वो देख नहीं पा रहे। जब वो इंसान का रूप लेकर नीचे आया तो इंसान ने क्या किया, उसके मुंह पर उसी थूक को उसने नहीं किया, उसी थूक को लेकर, थूक यहाँ लगी हुई है, उसी को लेकर उड़ाए हुए कोलकाता की पहाड़ी पर चला जा रहा है। अगर वो थूक को ऐसे साफ कर देता ना, आज हमारे चेहरे पर चला, आज हमारा चेहरा अभिषेक से न चलता, आज हमारे चेहरे पर समर्थन होती तो परमेश्वर समर्थन में देना चाहता। कहते इसी लज्जा को लेकर वो कोलकाता की पहाड़ी पर उसको उठाकर चला और चलते चलते उस पर चढ़कर कुर्बान, जब तक वो कुर्बान हो तब तक थूक यहाँ से बह रहा था, खून तो बह था और थूक और खून इकट्ठे यहाँ से बहते थे। इतनी बड़ी लज्जा को वो लज्जा उसने हमारे लिए ताकि हम से अपने लज्जित ना हो, पर हमने उसके आसानों को आज तुच्छ जाना। इसलिए घरों में दिक्कत है, परेशानियां हैं, दर्द है, पीड़ा है, इसलिए कि हम उसको तुच्छ जाना। आज भी अपने पिता के सामने रो रो कर दुआएं देता और कहता है प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर। क्षमा करने वाला मेरा परमेश्वर आज भी हमारे बीच में हर बात के लिए कहता है मेरे क्रूस के नीचे आ जा। ये नहीं कि इस क्रूस को मैं टांग में नीचे जाके बैठ जाऊँ जाके, कहता अपने दिल में उस क्रूस को देख, मेरे बहते हुए लोगों की धारा को देख, तो धारा के तू नीचे आ जा, तेरे पाप आज भी क्षमा कर ले। वो क्षमा करने वाला है मेरा परमेश्वर। कई बार संयम में, कई बार समय आते हुए परीक्षा है, उस परीक्षा में हमें कैसे निकलना है, अपने व्यवहार से कैसे हमने आगे बढ़ना है, वो व्यवहार ही हमें सिखाएगा कि हमने किसके साथ कैसा व्यवहार करना है कि हमारे ऊपर अपना जिक्र करना। नहीं तो हम गंदा व्यवहार करेंगे तो हम वो घड़ी जो परीक्षाएं घड़ी है वो निकल जाएगी और हम फेल हो जाएंगे। जैसे आप लोग खड़े थे वैसे हम खड़े। भजन सीधा 3:30 में लिखा है क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, सुबह तो आनंद। क्रोध करता है, करेगा वो, पर क्रोध करके पछताने वाला आदम को श्राप देने के बाद कहता बहुत पछताया। अब बात मुझसे निकल चुकी, बात मुझसे निकल चुकी थी। देखा आप जी क्या कर रहे हैं,
पास नहीं गया, देखता क्या कर रहे हैं, क्या करता था उसको। अंजीर के पत्तों को इकट्ठा कर करके अपने लिए घर बनाता, एक स्टल और एक अंदर से, ताकि मैं पहन कर अपने नंगे पर कुछ छिपा सकूं। और सुबह पत्तों को करता था और शाम को तो सूख जाते थे, मुरझा जाते थे, फिर नंगा पन आ जाता था। उसके नंगेपन को ढकने के लिए परमेश्वर ने एक मेमने का वध करके उसके शरीर की खाल से एक अंदर खा उसको बनाया। इतना दयालु परमेश्वर। क्रोध किया, क्रोध करके पछताया, क्रोध कर पछताने वाला परमेश्वर आज भी हमें कहता है रात को भले तुम्हें गुस्सा करना पड़े पर सुबह तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे शाम वजह तुम्हारा जैसे मैंने अपने गुस्से को किया। उस पर योजना उसकी बन गई थी कि इनके पापों को क्षमा करने के लिए मैं अपने पुत्र का बलिदान करूँ। पुत्र का बलिदान करने के लिए मेरे पुत्र के लिए एक ध्येय है। वो ध्येय तैयार करने के लिए कहते हैं कितने हजारों साल, जब तक समय नहीं आया, जब तक समय समाप्त नहीं हो गया, संयम में नहीं आ गया, तब तक वो यीशु मसीह नहीं आया। पुराना नियम सारा बीत गया। पुराना नियम को ध्यान कीजिए, पन्ना खाली आ गया, अरे पहले पन्ना खाली है, वो पन्ना पढ़ते में 400 साल लगे, कितने हजारों साल लगे यीशु मसीह आने में। योजना बन चुकी थी। ईश पुत्र ईशा मसीह जगत नाम, ईश्वर का पुत्र आएगा, जगत में आएगा और लोगों में पाप इमैनुअल कहलाएगा। कहते हैं यही एक ऐसा शख्स है दुनिया में जिसका नामकरण जन्म से पहले, और ये लोगों के लिए अपने आप को बलिदान कर देगा। मौत की घड़ी भी पहले तय हो चुकी। आज तक कोई ऐसा शख्स दुनिया में नहीं आया जिसकी मौत की घड़ी जन्म से पहले तय। हमें दूसरे के जैसा नहीं बनना, हमें जैसा परमेश्वर बनाया है, हमें अपने आप को निखारना है। उन्हें से मांगना प्रभु इसे निखारने में मेरी मदद कर देता परमेश्वर। मैं जैसा हूँ तूने मुझे भेजा है, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, और तुझे ग्रहण करता हूँ मेरे पिता। ग्रहण क्या करता हूँ कि यदि मैं अपने मुझे यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करूँ, उस बात का विश्वास करूँ कि परमेश्वर ने मुझे मुर्दों में से जिलाया और उसे मुर्दों में से जिलाया, तो मैं निश्चित उद्धार पाने के लिए ज़बान से अंगीकार करना, धार्मिकता के लिए मन में विश्वास करने के लिए यीशु मसीह जिंदा होना। क्या आज हम इस बात में विश्वास करते हैं? विलाप गीत 3:25 में अपना लिखा है, जो यहोवा की बाट होते हैं, जो उनके पास जाते हैं, यहोवा उनके लिए बना पास है। निकट आइए तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। रोमियो 12:12 में लिखा है, आशा में आनंदित रहें, क्लेश में स्थिर रहें और प्रार्थना में निरंतर लगे। आशा प्रभु तूने जो मुझ पर आशा, मैं उस आशा में खड़ा होता हूँ, और जो तूने मेरी आशा कर रखी है उसने तुम्हें जीवंत करेगा। जो होने वाला है, जो कल्पना करके बैठा है कि आने वाले समय में तेरी आशाओं को पूरा को हाथ धन्यवाद तो आशा पूरा कहते हैं। जिसके पास बाइबल है ना, उसका अंत कभी बुरा नहीं है। अब कैसा भी चल रहा है, अंत कभी हमारा बुरा नहीं है। हमेशा ऊंचा 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 और ऊंचा ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है। वो कहता है तेरी निगाहें सूरज की ओर हो, तेरी निगाहें सिय्योन पर्वत की ओर हो, मैं वहां से कोशिश दिल को त्याग बैठा। पर जब तकलीफ आती है तो कितना बड़ा भी धीरज क्यों ना हो, आखिर में उसका टूट जाता है। पर धीरज क्या करता है? धीरज हमें जीवन देता है तो जीवन में कोई पैदा हमें जो जीवन देगा धीरज, उससे जीवन जब को देगा वो इतना बड़ा धीरज हमारे जीवन को देखकर उसकी खाई बनेगी। वो कहता है तो उसके लिए इतना आया। अयुब को देखकर लोगों के जीवन में क्या है? इतना बड़ा संयम, सब कुछ उसका चला गया, सब कुछ उसका छिन गया, बैठ गया धरती पर, राख बन गया। पत्नी छोड़ दी, बच्चे चले गए, यार दोस्तों ने छोड़ दिया, चुप, बिल्कुल चुप चुप, कोई कुड़कुड़ाहट नहीं मन में। हम लोग चुप तो हो जाते हैं, कुड़कुड़ 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 चलती रहती है, मैं जीवन को बर्बाद कर देता हूं। उसकी चुप्पी को देखकर कहता है लो ही बचा। इतना धीरज, कुछ कहता नहीं मुझसे, इतना धीरज। मन को जांच, मनों में जाकर देखा, कुछ नहीं, मन हृदय में देखा, कुछ नहीं, हृदय में, दिमाग में देखा, कुछ नहीं। अरे बोलता क्यों नहीं? 7 दिन तक युवा कहता ना, कुछ तो बोल मेरे बच्चे, कुछ तो बोल मेरे बच्चे, कुछ तो बोल। पर वो नहीं बोला, उन्हें नहीं बोला। आखिर में परमेश्वर ने क्या किया? कुड़कुड़ाया। आखिर परमेश्वर के कुड़कुड़ाया। शिक्षा बहुत बढ़िया लगी, इम्प्लीमेंट भी होनी चाहिए साथ में। परमेश्वर के आगे कुड़कुड़ाया, परमेश्वर मेरा कसूर क्या? बस यही बात, मेरा कसूर क्या?
कहता है फूट बुलाओ, खुदा के आगे, खुदा को बोलो, परमेश्वर आपको बहुत ऊंचे पर उठाने को तैयार बैठा है। आज भी वो कहता है इफिसियों 4:2 के अनुसार सारी दीनता, नम्रता सहित धीरे धर कर एक दूसरे की सैर, एक दूसरे की सैर किसके द्वारा? सारी दीनता, सारी नम्रता और धीरे धर कर संयम के साथ एक दूसरे की सैर हो। क्या आज तुम सहने को तैयार है? जब तक संयम नहीं करोगे तब तक ना दीनता आएगी, ना सह पाओगे, ना आगे बढ़ पाओगे। बयान सीता 103 का 14 में लिखा है, क्योंकि वह सारी सृष्टि को जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य तो मिट्टी है। ये बात सबसे अच्छी लगी, वो जानता है, उसको पता है कि इंसान मिट्टी है, इसलिए मिट्टी उतना कोई तोड़ता नहीं है। कभी दुनिया तोड़ेगी, शैतान तोड़ेगा, घर तोड़ेंगे, पर मुझे कभी तोड़ता नहीं है, इसलिए कि वो जानता है कि मिट्टी है, मुझे टूटना ही है। मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। श्राप देता है मनुष्य को, आखिर की मिट्टी है ना, मिट्टी में ही मिल जाएगा जो मैं तेरे श्राप करूँ। और वो चाहता है, एक बार तो श्राप दे चुका हूँ, बार बार क्या इसको बोलूँ, मैं क्या इसको तोड़ूंगा? कि खुद टूटता है, अपनी बेकार की बातें करे, गलतियां कर करके, मैं क्या इसको तोड़ूं? आखिर मिट्टी में मिल जाए, होता ही कुछ है। इंसान की निगाह मिट्टी के ऊपर है, इसलिए ये मिट्टी का सारा है, मिट्टी में मिल जाएगा। इंसान मिट्टी, ये भी मिट्टी में जब मिल जाएगा प्रभु, ये तो मिट्टी मिलेगा, पर ये मिट्टी में मिलने से पहले तेरी महिमा का पात्र बने प्रभु, इस पात्र में जीवन की धारा है भाई, ऐसा उन्हें कर दे कि हमने ऐसे मांगा। और ये बातें आपके मन में है तो परमेश्वर चाहता है छोड़ दे घमंड को, छोड़ दे क्रोध को, छोड़ दे लालच को। ये जो धीरज है ना, वो धीरज उत्पन्न करने वाला मेरा आज भी हमारे बीच में छोटी सी बात कहता है, 2 Corinthians 4:18 में, हम तो देखी हुई वस्तुओं पर नहीं बल्कि अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करते हैं। दुनिया देखकर विश्वास करती है, हम अनदेखी पर विश्वास करते हैं। अनदेखी वस्तु कौन सी है? क्योंकि देखी वस्तुएं थोड़े दिन की है, अनदेखी वस्तुएं हमेशा की वस्तु। अनदेखी वस्तु कौन सी है? कि वो जो मेरा परमेश्वर मुझे ऊंचे पर उठाएगा, वो जो मेरा परमेश्वर स्वर्ग में मेरे को लेके जाएगा, वो जो मेरा परमेश्वर के साथ मैं वास करूंगा, ये हमारी अंत की बस सामने स्थिर होगी। इस चर्च में थे, प्रभु तू बड़ी चर्च जा रहा, धन्यवाद था, देखा नहीं था पर तूने दे दिया, धन्यवाद था, प्रभु ने दिया का अनदेखा विश्वास किया हमने, प्रभु ने हमें दिया। तो प्रभु ने वादा कि इस भवन की महिमा भवन से कहीं जा रहा होगी, इसका महिमा करने जा रहा है, लेने जा रहा है, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम उस महिमा का पात्र बने और हम बनेंगे, धन्यवाद पिता परमेश्वर। अगर अनदेखा विश्वास हम करते जा रहे हैं कि हम महिमा का पात्र बनेंगे, इसमें जो धाराएं बहेगी, तो ऐसा होने के लिए जा रहा है। आज परमेश्वर का धन्यवाद। याकूब 5:7 और 8 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के आगमन तक, दूसरे आगमन तक धीरे धरे रहो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने को धीरे से इंतजार का वर्षा भी वो इंतजार करता है, फसल होता है, इंतजार करता है कि वर्षा कब होगी। उस वर्षा का इंतजार करता है। तो क्या जब तुम्हारे ऊपर संयम की वर्षा होगी, जब तुम्हारे धीरज की वर्षा होगी, जब तुम्हारे ऊपर अभिषेक की वर्षा होगी, तो क्या तुम इंतजार नहीं करोगे? कहते इंतजार करना तुमको जरूरी है। कहते तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि परमेश्वर का आगमन आने वाला है। बाइबल साफ साफ कहते हैं, मन फिराओ कि स्वर्ग कराएगा। वो जो किसान एक आशा लगाए बैठा है, बीज बोकर फसल होगी पिता परमेश्वर, और तू बरसात करेगा मेरे पिता परमेश्वर। आज हम इस बात की आशा लगाए बैठे पिता परमेश्वर, इस भवन में तेरी महिमा होगी पिता परमेश्वर, और दुनिया के छोड़ तक उनकी महिमा पहुंचेगी और मुझे मेरा कार्य बनेंगे पिता परमेश्वर, और हमारे जीवन की धारा रहेगी। धन्यवाद करते हैं। इसलिए परमेश्वर के साथ चलोगे तो प्रभु आपकी राह पर निकलेगा, प्रभु आपके जीवन में धीरज को पैदा करेगा, वही धीरज आपके जीवन में फल लाएगा, तब धीरज आगे आएगा और सहने की ताकत देगा, तभी हम विश्वास में आगे बढ़ते जाएंगे। यही संयम हमारे अंदर बाकी अभी तक नहीं है, आज कुछ आपको देने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, आपका धन्यवाद मेरे मां। प्रभु तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहते हैं प्रभु। आप बड़े, हम घटे मेरे पिता परमेश्वर। अब तक आपने संभाला है, आगे भी आप संभालेंगे पिता। धन्यवाद। हमें परिपक्व बना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हमारे अंदर वो मिठास आए, वो नम्रता आए, विश्वास का रंग आए पिता परमेश्वर। प्रभु हमारे
हमारे अंदर वो आत्मा की दो फल आए, ताकि जिस प्रकार किसान बड़ी आशा भरी निगाहों के साथ बीज बोकर वर्षा के होने की बाट जोता है, ऐसे हम भी पिता परमेश्वर इस बच्चे लोग बीज को अपने हृदय में रखकर पिता परमेश्वर आने वाले समय में जो महिमा होने जा रही है तेरी पिता परमेश्वर उस महिमा का हम पात्र बनने जा रहे हैं। हम इस बात की आस करके बैठे हैं। प्रभु जी आप दया करें, कृपा करें, आपने वादा किया मेरे पिता परमेश्वर कि हमें देखी हुई नहीं बल्कि अनदेखी वस्तु का विश्वास करने पिता परमेश्वर, कि विश्वास अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हमें पूरा विश्वास है मेरे पिता परमेश्वर, जब हम इस दुनिया को छोड़कर तेरे धाम को जाएंगे मेरे पिता परमेश्वर, वहाँ आप हमारे लिए यही गवाही देंगे कि ऐ मेरे विश्वास योग्य दास, थोड़े में विश्वास योग्य रहा, अब मैं तुझे बड़ी वस्तु का अधिकारी ठहरा। धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर, तेरी आशीष को तेरी बरकत को चाहते हैं प्रभु जी। आप बड़े घटे मेरे पिता परमेश्वर, हर एक गलती गुनाह पाप को क्षमा करना मेरे पिता परमेश्वर। अब तक आप मुझे संभाला, आगे भी आप संभालेंगे पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरी महिमा को चाहता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, तेरी महिमा हमसे होने पाए प्रभु जी। अनुग्रह बनाए रखना, कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर, आत्मा के फलों से परिपूर्ण करना मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु बाइबल कहती है प्रेम सबसे बड़ा है। अब प्रेम भी तब आएगा जब हमारे अंदर संयम होगा मेरे पिता परमेश्वर। पहले हमारे अंदर संयम का फल दे पिता परमेश्वर, ताकि हम प्रेम में आगे बढ़ते हुए पिता परमेश्वर भलाई करना, दया, ममता, विश्वास योग्यता सहनशीलता में बढ़ने में और मेरा कृपा करने पिता परमेश्वर। अब तक संभाला, आगे भी संभालेंगे। धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के समर्थी नाम से दुआ मांगता हूँ पिता, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आशीष दे, ग्रहण करें दोनों स्वर की तरफ करके। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, बाप की शफाकत और शराकत हम तक विश्वासियों के साथ, जहाँ बैठे एक जन के साथ, इनके मिलने जुलने वालों के साथ, इन्हें गिराने वालों के साथ, अब से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए हम सबके साथ बनी रहे, यीशु मसीह के नाम से।